अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मिर्ची के पकोड़े। मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप बेसन लिया है। इसके अंदर मैंने शामिल किया है पीली मिर्च आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच और 1 चम्मच फुल भर के मैंने यहाँ पे नमक लिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। इसका बैटर बनाएंगे। पानी यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल इसका बैटर बनाना है। ज़्यादा ना थिक हो ना ज़्यादा पतला हो, बिल्कुल नॉर्मल इसका बैटर बनाना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे शामिल किया है। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे, इसका अच्छे तरीके से एक बैटर बनाएंगे। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छा परफेक्ट यहाँ पे बैटर बन के तैयार हो चुका है। ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा पतला है। इसके साथ ही यहाँ पे फिलिंग बनाने के लिए मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है, 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है। इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। इनके अंदर अब शामिल करेंगे कीमा मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम। इसको भी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। इसको मिक्स करते जाना है, घुमाते जाना है, इसको बुनाई करेंगे। यहाँ पे इसको 1 मिनट तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अंदर अब शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक। हल्दी पाउडर मैंने छोटा चम्मच ले लिया है। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है। इसके साथ ही मैं पिसी हुई ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसकी बुनाई करेंगे, इसको पकाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट तक अच्छे तरीके से ये कुक हो चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पे अब शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी का, ताकि इसके अंदर कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। मज़ीद इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। हल्की आंच पे, आंच एकदम हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे पानी खुश्क होने तक। फ्लेम बिल्कुल लो करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। वीडियो फुल वॉच कर लिया करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। यहाँ पे आलू को मैंने ग्रेट करके, बड़े साइज़ का एक मैंने आलू लिया है, उसको ग्रेट करके मैंने कीमे के अंदर शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ग्रेट किया हुआ आलू है, बहुत जल्दी गल जाएगा। इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी ऑनियन। यहाँ पे जो ग्रीन ऑनियन होता है उसको कट करके मैंने शामिल किया है। उसके साथ ही एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया हुआ है, उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके अंदर शामिल करेंगे। इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है, इसको मिक्स करते जाना है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो भी एकदम से सॉफ्ट हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कुक हो जाए। यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे कुक होने के लिए रख दिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी सब्जियाँ भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और पानी भी यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह से ये बिल्कुल डन हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही अभी शामिल करेंगे खूब सारा हरा धनिया। धनिया डालने के बाद इसको निकाल के प्लेट के अंदर रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब मिर्ची के अंदर इसको फिल करेंगे। यहाँ पे जो मिर्ची मैंने लिया है वो मैंने 250 ग्राम मैंने मिर्ची लिया है। इसको यहाँ से बीच से कट करना है और इसे अच्छी तरीके से इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। फिलिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके अंदर भरना है, इतना भरना है ताकि ये जो है ना बाहर फिलिंग ना निकले। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको फिक्स करेंगे, इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से फिलिंग भरेंगे। फिलिंग भरने के बाद इसको फिर इसी शेप में लाएंगे जिस तरह पहले था, ताकि ये जो है ना ओवर ना हो, बाहर ना निकले। देखें माशाल्लाह से इसकी फिलिंग हो चुकी है, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। आप भी अपने घर में ट्राई करें और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको इसी तरह साइड पे रखते जाएंगे, मज़ीद जितने भी मिर्चियाँ हैं उनके अंदर फिलिंग भरेंगे।
यहाँ पे माशाल्लाह से सारे जो है ना मिर्चियों के अंदर फिलिंग भर दिया है। यहाँ पे आप देखें बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा मुझे ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल सा पानी शामिल करेंगे। इसके अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाए। इसके साथ ही मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा स्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा डालूँगी। बेकिंग सोडा यहाँ पे मैंने डाल दिया शामिल किया। इसके अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद मैं एक कप लूँगी। कप के अंदर मैंने यहाँ पे बैटर शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से डिप करेंगे। देखें इस तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से डिप करना है। यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर अब शामिल करते जाएंगे मिर्ची के पकोड़े। यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ना तेल गरम करेंगे। इसके साथ ही अब शामिल करेंगे मिर्ची के पकोड़े। आराम आराम से यहाँ पे मिर्ची के पकोड़े शामिल करते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पक रहे हैं। इसके साइड चेंज करते जाएंगे ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरीके से ये पक जाएं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे मिर्ची के पकोड़े लगभग तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आप प्लेटिंग करेंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रमज़ान स्पेशल मिर्ची पकोड़े तैयार हैं। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिर्ची पकोड़े तैयार हैं। रमज़ान स्पेशल मिर्ची पकोड़े यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से इसकी फिलिंग बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे फिलिंग मैंने की है। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप भी अपने घर में ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।